type of element on the basis of type of element on the basis of chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके बेसिस पे जो एलिमेंट होते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलवाइड। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल। ये सब थ्योरेटिकल है, तुम लोग पहले से जानते हो, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। नॉन मेटल और थर्ड वन इज मेटलवाइड। मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। मेटल कैसे डिफाइन करेंगे? द एलिमेंट which are capable the element which are capable to lose the electron, उसको हम बोलते हैं मेटल। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, तो एस ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। सेकेंड ग्रुप में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। अगर हम डी ब्लॉक में बात करें तो डी ब्लॉक में हो जाएगा कॉपर, जिंक, ठीक है, कोबाल्ट, स्कैंडियम, टंगस्टन। ए ब्लॉक में भी सारे जो होते हैं वो मेटल होते हैं, यानी एसपीडी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली मेटल होते हैं, ठीक है। अगर नॉन मेटल का हम बारे में बात करें, द एलिमेंट विच आर कैपेबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन, भूमिका, इसमें भी क्लास कर रही हो क्या? द एलिमेंट which are capable to gain the electron, the element which are capable to gain the electron is known as non-metal। non-metal के बारे में बात करें तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये सब जितने भी हैं वो सब नॉन मेटल होंगे, ठीक है, वो नॉन मेटल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटलवाइड, तो मेटलवाइड उसको हम बोलेंगे जिसके अंदर मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है और जिसके अंदर नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है। तो द एलिमेंट which act as a metal and non-metal both, यानी दोनों का प्रॉपर्टीज अपने ऊपर रखता है, दैट इज नोन एज मेटलवाइड। और इसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अभी बता रहा हूं सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल में बात करें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम,
हाँ, जो दोनों लूज और गेन दोनों करें, यानी जो लूज और गेन दोनों करें। अब ध्यान देना, मेटल, मेटल हम उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ठीक है, मैं इसके नीचे स्पेस नहीं है, मैं नीचे ऊपर लिख रहा हूं, तुम अलग से लिखोगे। अब देखो यहां पर ध्यान से, मेटल, मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, यानी इसमें करंट फ्लो होता है। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड बोले तो इनका ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जब मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है और बनता है सोडियम ऑक्साइड, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जब इसको पानी में डाल दिया जाता है एक्वस में, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो नीचे एक पॉइंट को पहले लिखना, ये लिख लिए होगे, 2 मिनट लिख लो। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। वो हाइड्रोजन को मेटल में नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हम मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो इसमें लिखना ऑक्साइड ऑफ मेटल, देखो अल्युमिनियम के बारे में कोई कोई बुक जो है नॉन मेटल बोलता है, कोई कोई बुक मेटलवाइड बोलता है, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हूं। इसमें लिखना मेटल आर, सॉरी, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, लैंग्वेज में लिखना मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, राइट डाउन करना, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर which form hydroxide, which form hydroxide when dissolved in water, which form hydroxide when dissolved in water, which form hydroxide when dissolved in water। ये बात लिख लिए होगे। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, which form hydroxide when dissolved in water। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल। तो इसमें लिखना नॉन मेटल के, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, which form acid when dissolved in water। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें C+O2, ये बनता है CO2, और CO2 इज एसिडिक इन नेचर, एसिड नहीं है, एसिडिक इन नेचर है। और इसको अगर हम पानी में डिजोल्व कर दें तो ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और एक चीज ध्यान रखना, कार्बन प्लस O2, अगर यहां O2 लिमिटिंग में है, लिमिट में है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और ये एक्सेस में होता है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, कार्बन अगर एक्सेस में रहा तो CO2 बनेगा, कार्बन अगर लिमिट में रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा,
जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दिस वन विल बी न्यूट्रल। इसको बॉक्स में बना के लिख लेना। सर रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल इज एक्सोथर्मिक, इट इज राइट। ऑक्सीजन से जब बंद करते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है। कोई भी कंबसन जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है। वाई हाइड्रोजन प्लेस इन मेटालिक, एक बार बताया था ना, इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए इसको ग्रुप नंबर 1 में पुट किया जाता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का वैलेंसी क्या है, 1 है। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी वैलेंसी के वजह से इसको ग्रुप नंबर 1 में पुट किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और पानी में डालने के बाद कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, और भी मैं थोड़ा ऑक्साइड लिख दे रहा हूं, इसको हटाऊं। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो SO2 भी बनता है। अगर यही एक्सेस में रहेगा तो SO3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर फास्फोरस को P4 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है तो P4O10 बनता है। मैं बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर सकते हो। नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो ये बनता है NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, इतना बनता है। Sir, how a single carbon make bond with a single O2 and another 2 bond? बॉन्ड के बारे में वेंकटेश आगे पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो बॉन्ड के बारे में हम बाद में सोचेंगे, जब हमारे पास सोचने का टाइम आएगा ना कि कौन कैसा बॉन्ड बनाता है, वो सब बॉन्ड हम सोचेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैं कैसे बताऊं। बोरॉन को नॉन मेटल में रखेंगे, बोरॉन इज नॉट मेटल वाइड। ठीक है, ये लिख लिए। नेक्स्ट आते हैं, इस पे लिख लेना और कि नॉन मेटल आर इंसुलेटर, नॉन मेटल आर इंसुलेटर, नॉन मेटल आर इंसुलेटर। P4 प्लस O2 है, P4O10। तो लिख लेना नॉन मेटल आर मेटल वाइड, सॉरी नॉन मेटल आर इंसुलेटर। अब देखो मेटल वाइड किसको बोलते हैं, तो मेटल वाइड किसको बोलेंगे, एस कहाँ गया, कौन सा एस, वहां एस नहीं लिखा हुआ था ऋषभ, P4 प्लस O2 लिखा हुआ था, P4O10 लिखा था, एस नहीं था वहां। अक्षिता, ये 11 के फर्स्ट चैप्टर में भी है, 11 का नहीं फंडामेंटल में है पूरा, ये केमिस्ट्री में आता रहेगा। तो मेटलवाइड, मेटलवाइड पे आते हैं। देखो अब मेटल में एस नहीं था, फिफ्थ नहीं, अच्छा फिफ्थ तो बैलेंसिंग किया था मैंने, P4O10,
2, यहाँ क्या आया था P4O10, यहाँ ऑक्सीजन 10 है ना, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 × 2 10 हो जाएगा। ये बैलेंसिंग किया था मैंने। मेटलॉइड ऑक्साइड एट एम्फोटेरिक। अब ध्यान देना, अब जैसे मेटल, अब मान लो हमने करंट को फ्लो करवाना है तो हम मेटल यूज करते हैं। करंट को फ्लो करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं? मेटल। जो नॉन मेटल होता है इंसुलेटर होता है। लेकिन जो मोबाइल में जो हम चिप में यूज करते हैं, या जो हम आईसी वगैरह बनाते हैं, या लैपटॉप में जो चिप बनाते हैं, मदरबोर्ड वगैरह जो बनाते हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ता है। 3 वोल्ट से 10 वोल्ट 11 वोल्ट हमें जो हम बनाते हैं, वो चिप जो होता है वो सिलिकॉन वगैरह का बनाया जाता है या जर्मेनियम का बनाया जाता है। तो हमें अगर ज्यादा भी करंट नहीं, जैसे अब 440 वोल्ट का हमें करंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो वायर में जाता है, कॉपर के वायर में जाएगा, आयरन के वायर में जाएगा। हमें 3 से 10 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें मेटल वगैरह यूज नहीं करते हैं, मेटलवाइड यूज करते हैं। मेटलवाइड में ज्यादा भी करंट फ्लो नहीं होता है और कम भी नहीं होता है, ठीक है। तो मेटलवाइड के अंदर 3 से 10-12 वोल्ट तक ही करंट को प्रोड्यूस होता है, जिससे सिलिकॉन का हम चिप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जो कि हम मोबाइल के चिप में या लैपटॉप के चिप में, घड़ी के चिप में, जितना भी तुम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हो, उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनाया जाता है। तो मेटलवाइड के अंदर जो होता है वो सेमीकंडक्टर बोला गया है इसको, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर बोला गया है। सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ कि ज्यादा भी करंट फ्लो नहीं करेगा और कम भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं मेटलवाइड। यानी मेटलवाइड जो होता है अपने पास दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का, इसीलिए सेमीकंडक्टर है। थोड़ा करंट प्रोड्यूस भी करता है, थोड़ा नहीं भी करता, मतलब 3 से 12 वोल्ट के अंदर ये प्रोड्यूस करता है। अब जो मेटलवाइड के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटलवाइड, ऑक्साइड ऑफ मेटलवाइड आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक, यानी दोनों प्रॉपर्टीज अपने अंदर होल्ड करता है। बोथ प्रॉपर्टीज विल बी होल्ड। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिडिक भी होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होता है और बेसिक प्रॉपर्टीज भी होता है। यानी दोनों प्रॉपर्टीज को अपने अंदर होल्ड करता है, which hold both the properties acidic as well as basic. ठीक है, तो जो दोनों का प्रॉपर्टीज दिखाता है दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक। अब यहां पर अगर हम बेरिलियम का ऑक्सीजन रिएक्शन करवाए, ऑक्सीजन से बनता है बीईओ। अब बीईओ सम टाइम एक्ट एज ए एसिड एंड सम टाइम एक्ट एज ए बेस। अगर हम सिलिकॉन का रिएक्शन कराए O2 से तो ये बनता है SiO2। सम टाइम इट एक्ट एज एसिड एंड सम टाइम एक्ट एज ए बेस। जिंक भी होता है, जिंक भी एम्फोटेरिक होता है, Zn+O, ZnO, ZnO भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये जितने भी इनके ऑक्साइड बनेंगे वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। Al2O3, अगर अल्युमिनियम का हम रिएक्शन करवाए तो ये बनता है Al2O3। दिस वन विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट मीन्स इट होल्ड बोथ द प्रॉपर्टीज एसिड एज वेल एज बेस। इसको राइट डाउन करना, मेटलवाइड। राइट डाउन हो गया। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे सेमीकंडक्टर, मतलब ज्यादा भी करंट नहीं कम भी करंट नहीं,
और इनके जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब जब सामने वाला एसिड होगा तो ये खुद को बेस बताने लग जाएगा, अगर सामने वाला बेस होगा तो ये खुद एसिड बन जाएगा, यानी उसके पास डुअल कैरेक्टर है। बेरिलियम दोनों नहीं है, बेरिलियम मेटलवाइड बनाता है, उसमें बेरिलियम में कट कर देना मेटल में। एक्चुअली बेरिलियम जो है मेटल में ही आता है, लेकिन उसका जो ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक बनाएगा वो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और हमने देखा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अब एलिमेंट का कुछ हम लैटिन नेम लिखते हैं, उसको याद रखना। तो लिखना लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट। कुछ लैटिन वर्ड भी है इसके, तो ज्यादा नहीं है लेकिन इसको याद रखना है। जैसे कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम जो है क्यूप्रैम बोलते हैं, और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। तो लैटिन वर्ड ऑफ कॉपर इज क्यूप्रैम। आयरन, आयरन का लैटिन वर्ड होता है फेरम, और इसको सिंबल आयरन से Fe। गोल्ड, गोल्ड का लैटिन वर्ड होता है एउरम, Au। और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को लैटिन वर्ड बोलते हैं हाइड्रा जीरम, Hg। सोडियम, सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नाइट्रियम, इसको याद रख लेना, याद कर लेना, Na। टीन, टीन का लैटिन वर्ड होता है स्टेनम, स्टेनम Sn। लीड, लीड का लैटिन होता है प्लम्बम, Pb। सिल्वर, सिल्वर का लैटिन वर्ड होता है अर्जेंटिनियम, Ag। टंगस्टन, टंगस्टन वोल्फ रैम, सिंबल हो जाएगा W। एंटीमनी, एंटीमनी स्टेबियम। ये लैटिन वर्ड साइंटिस्ट के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो इस लैटिन वर्ड का इतना जो नाम है वो याद रखोगे। ऋषभ, जिंक, बेरिलियम, अल्युमिनियम, ये सब नॉन मेटल होते हुए मेटलवाइड, इनके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक बनाते हैं, डुअल कैरेक्टर के होते हैं ये। तो ये लैटिन वर्ड जो है वो याद रखना है। कॉपर का क्यूप्राइम, आयरन का फेरम, ये क्वेश्चंस में आएंगे। गोल्ड का एउरम, मर्क्यूरी का हाइड्रोजियम, सोडियम का नाइट्रियम, टीन का स्टेनम, लीड का प्लम्बम, आर्जेनेटिनियम का, सिल्वर का आर्जेनेटिनियम, टंगस्टन का वुल्फ्रैम, और एंटीमनी का स्टेबियम। ये सारे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे रिया राठी? तुम लोगों को डीपीपी मिला है ना, फर्स्ट वी कंप्लीट डीपीपी डे 1 to day 5। each and every स्टूडेंट, वुल्फ्रैम का सिंबल टंगस्टन W है। तो ये सारे तुम डे 1 to day 5 क्लियर करोगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एटॉमिसिटी। तो राइट डाउन हेडिंग
एटॉमिसिटी। इसको लैटिन वर्ड को याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एटॉमिसिटी। एग्जाम के लिए पोर्शन क्या है, डे 1 टू डे 5 तुम्हारे पास पीडीएफ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालना एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इसमें लिखना टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम in a molecule, total number of atom in a molecule is called atomicity, is called atomicity। एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन में हम बात करें एटॉमिसिटी का, ये 2 एटम से मिलकर बना है तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 एटम से मिलकर बना है तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद F2, Cl2, Br2, I2 ये 2 एटम से मिलकर बने हैं तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। P4 4 एटम से मिलकर बना है तो इसका एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। S8 का एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये किसी से मिलके बनते नहीं है, इसका एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा। क्वांटम नंबर और कॉन्फ़िगरेशन इस एग्जाम के लिए नहीं है रामानुज, क्योंकि वो तुम्हें डे 13, 14, 15 में मिलेगा। वो तुम्हें डे जो है ना 15, 16 में मिलेगा ऐसा। अभी डे 1 टू डे 5 मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे तैयारी करना है, टेंशन मत लो। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा अभी क्लास में। अब ये कंप्लीट होने दो। एचजी लर्निंग पर होगा अभी सब। ये पहले नोट डाउन करो, सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे तुम्हें। पहले इसको नोट डाउन करो सारे, विदाउट क्या क्या होगा, टेस्ट का सिलेबस कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब बताऊंगा। पहले इसको लिखो, तुम लोगों को डाउट ही बहुत रहता है। पढ़ाई से कम सारे चीजें बताऊंगा तुम्हें, कहां से टेस्ट का सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, कैसे पढ़ना है, कैसे मैं क्वेश्चंस को डाउट को सोल्व करूंगा, सारा चीजें बात करूंगा। तो ये एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ, कितने एटम से मिलके बना है। ये 2 एटम से मिलके बना है, ये 2 एटम से मिलके बना है, 2 एटम से 2 एटम से 2 एटम से 4 एटम से 8 एटम से। ठीक है, अगर हम बात करें एटॉमिसिटी CO2 का, तो ये कितने एटम से मिलकर बना है, 2 एटम ये और 1 एटम ये, इसका एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें एटॉमिसिटी CH4 का, तो ये 4 एटम से और ये 1 एटम से 5 एटम से मिलकर बना है। चाहे सेम एटम हो चाहे डिफरेंट एटम हो चलेगा, ऐसा नहीं कि सेम एटम ही से मिलकर बनेगा तो हम एटॉमिसिटी डिफाइन करेंगे। डिफरेंट एलिमेंट से भी एटम से मिलकर बना होगा वहां भी हम डिफाइन करेंगे। C6H12O6 इसका एटॉमिसिटी 24 हो जाएगा। अगर हम बात करें H2SO4 का, तो H2SO4 का एटॉमिसिटी 4 और एक 5 और 2 7 हो जाएगा। तो एलिमेंट सेम हो या डिफरेंट हो दोनों चलेगा। ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से मिलकर बना है या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, दोनों चलेगा। ये लिख लिए होगे एटॉमिसिटी। अब इस एटॉमिसिटी को हम अलग अलग मतलब नाम दे देते हैं। जैसे जिसका एटॉमिसिटी है 1 उसको हम
मोनो एटॉमिक बोल देते हैं। एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स आर सेम। एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल सेम होते हैं क्या? ये एलिमेंट है जो तुम एटम लिखते हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट है। जब ये मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो कितने हैं उसको मिला के हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो एटॉमिसिटी में क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे एटम को काउंट कर लेना है। अब उसको देखते हुए एटॉमिसिटी को अलग अलग टाइप बोल दिया गया है। जहां पर अगर एटॉमिसिटी 1 होगा, अगर एटॉमिसिटी 1 होगा, एटॉमिसिटी अगर 1 होगा तो उसको बोला जाता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। और इस केस में आता है पूरा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो होता है वो मोनो एटॉमिक होता है। हीलियम, क्या हम हीलियम 2 लिखते हैं क्या कभी? नहीं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं। अगर एटॉमिसिटी 2 हुआ तो इसको हम डाई एटॉमिक बोलते हैं। डाई एटॉमिक, जिसका अगर एग्जांपल ले तो F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, H2, O2, N2, ये सब डाई एटॉमिक में आते हैं। अगर हम बात करें टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, अगर एटॉमिसिटी 4 हुआ तो हम बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। जैसे P4, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक, S4, एंटीमनी, सब ये टेट्रा एटॉमिक होता है। अगर 3 होता है तो ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। ऑक्टा एटॉमिक, अगर एटॉमिसिटी 8 हुआ तो हम बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक। जैसे S8, ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम, टीपो, टेरेलियम, ओल्ड स्टाइल किसका एटॉमिसिटी 3 है तो 3 होगा तो ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। बताओ किसका 3 होता है? 3 होता है किसी का? अगर 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे, यहां तो सेम सेम लिया गया है, अगर 3 होगा तो ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। जैसे मान लो H2O है तो H2O ट्राई एटॉमिक में आ जाएगा, ट्राई एटॉमिक। अच्छा, सबको सेपरेट नाम नहीं देके एक ही नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा अगर है तो उसको पॉली एटॉमिक बोला जाता है। पॉली एटॉमिक, यानी पर्टिकुलर नाम नहीं देके उसको एक ही नाम बोल दिया जाता है, पॉली। पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉली एटॉमिक। ओजोन, सही बोलो, ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक। तो अगर एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी अगर 3 है तो उसको नाम क्या देंगे? ट्राई एटॉमिक। जैसे O3, वाटर। तो अगर 2 है तो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, 5 है तो पेंटा एटॉमिक, 6 है तो हेक्सा एटॉमिक, 7 है तो हेप्टा एटॉमिक, 8 है तो ऑक्टा एटॉमिक। लेकिन हम सबको पर्टिकुलर नाम नहीं देते हैं, ठीक है। सबको बोल दिया जाता है पॉली एटॉमिक। तो ये मैं इतना लिख दिया हूं क्योंकि ये फेमस है, ऑक्टा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ये सब फेमस है। अदरवाइज इसको हम पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं, और ये होता है मोनो एटॉमिक।
लिख लिए सबने? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक। लेकिन ये सब उतना फेमस नहीं कि हेक्सा तुम बोलो, हेप्टा बोलो। डाई फेमस है, टेट्रा फेमस है, और ऑक्टा फेमस है, और मोनो एटॉमिक फेमस है। लेकिन बाकी अगर नॉर्मली कुछ और आता है तो हम पॉली एटॉमिक के नाम से जाना जाएगा। दिस वन इज ए पॉली एटॉमिक। तो ये रहा एटॉमिसिटी। अब यहां से हम नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड का। जैसे हमने एलिमेंट पढ़ लिया, मिक्सचर भी पढ़ा, अब यहां से देखते कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड पहले किसको बोलेंगे। तो हेडिंग डालना कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड में लिखेंगे ए फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ए फॉर्म ऑफ कंपाउंड, सॉरी, ए फॉर्म ऑफ मैटर, a form of matter with different type of atom, with different type of atom is called compound, is called compound। जैसे एग्जांपल अगर बात करें H2O, CO2, CH4, C6H12O6, इसका मतलब अगर डिफरेंट एटम अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड हुए हैं, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड हुए हैं, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम कंबाइंड हुए हैं, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड हुए, इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। चलो लिख लिए सबने? अब ध्यान दो, पहले एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।